Hello, my dear students. Welcome again to all of you with all the blessings of God. हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अध्ययन करते रहिए और जीवन में तरक्की के, उन्नति के नए नए आयाम छूते रहिए. इट्स ओके. चलो टेकअप करते हैं हम. देखिए स्टूडेंट्स, हमने हमारी ये जो रेस है, जो बाधा दौड़ है, उसकी हमने जो पहली जो ऑब्स्टेकल है वो हमने पार कर ली है. इट्स ओके. और अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का या एलिमेंट जो है वो है कौन सा? प्रोनाउन. आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे. प्रोनाउन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कहाँ कहाँ काम में आता है, कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, इन सभी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. तो चलिए हम टेकअप करते हैं प्रोनाउन के ऊपर. देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउन प्रोनाउन द रिप्लेसिंग वर्ड्स. सब टाइटल है रिप्लेसिंग वर्ड्स. आजकल तो सब टाइटल का ही जमाना है. इट्स ओके. सब टाइटल प्रोनाउन द रिप्लेसिंग वर्ड्स. प्रोनाउन स्टूडेंट्स एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है जिसका काम है ना, क्या होता है? रिप्लेस करने का होता है. क्या काम होता है? रिप्लेस करने का. और रिप्लेस किसको करता है ये? देखिए रिप्लेस करने का अर्थ क्या है. रिप्लेस करने का मीनिंग यह है कि हम किसी एक वस्तु की जगह इसे हटा करके हम दूसरी वस्तु को ला करके यहाँ पे रख देते हैं और इसका जो प्लेस है वो यहाँ से हट जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिप्लेस करना. बाय द वे, दो स्टूडेंट हैं, पहले राम बैठा था, राम को उठा करके वहाँ पे श्याम को बिठा दिया गया. इसका मतलब क्या हुआ? श्याम रिप्लेस्ड राम. श्याम रिप्लेस्ड राम. श्याम ने राम को रिप्लेस किया. राम के स्थान पे किसको बिठा दिया गया? श्याम को बिठा दिया गया. तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोनाउन जो हैं वो रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं. और रिप्लेस किसको करते हैं? ये रिप्लेस करते हैं नाउन को. किसको रिप्लेस करेंगे? नाउन को रिप्लेस करेंगे. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर नाउन है, इसको हटा करके यहां पे क्या रख देंगे? प्रोनाउन. और काम भी वो का वही हो जाएगा. नाउन को हटा करके प्रोनाउन उसकी जगह रख देंगे और उसका कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा. जबकि जो लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, लैंग्वेज की जो सुंदरता है, वो खत्म होने से, स्पॉइल होने से बच जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन जो है वो क्या करता है? लिमिट्स द यूज ऑफ नाउन. प्रोनाउन लिमिट्स द यूज ऑफ नाउन. प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जो यूज है उसको क्या करता है? लिमिट करता है, कम करता है. नाउन की जगह है ना खुद आ जाता है. बहुत तेज है. यस. देखिए तो इसके आधार पे हम आज प्रोनाउन की सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है. देखिए
The words which are used at the place of a noun are called pronoun. The words which are used, जिनका यूज किया जाता है at the place of a noun, किसी नाउन के स्थान पर, are called क्या कहलाते हैं? pronoun कहलाते हैं. किस तरह से होता है देखिए. Roshan is a student of class 8th. It's okay. He lives behind his school. देखिए, रोशन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. रोशन कक्षा 8 का विद्यार्थी है. इट्स ओके. ही लिव्स बिहाइंड हिज स्कूल. वह अपने विद्यालय के पीछे की तरफ रहता है. इट्स ओके. Yes, रोशन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. ही लिव्स बिहाइंड हिज स्कूल. रोशन कक्षा 8 का विद्यार्थी है. वह विद्यालय के पीछे रहता है. वह अपने विद्यालय के पीछे रहता है. तो देखिए यहां पे है रोशन. रोशन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. यहां पे है वह अपने विद्यालय के पीछे रहता है. रोशन कक्षा 8 का विद्यार्थी है. वह अपने विद्यालय के पीछे रहता है. वह कौन? सभी को बात समझ में आ रही होगी. वह कौन है? ये ही जो है वो आया किसके लिए है? ये ही आया है किसके लिए? रोशन के लिए. ही जो है वो किसके लिए आया है? रोशन के लिए. कहने का मतलब रोशन को सेकंड सेंटेंस में ही ने क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया है. रोशन को हटा करके कौन आ गया है? ही आ गया है. इट मीन्स ये हो गया आपका रिप्लेसिंग वर्ड और इसको हम कहेंगे प्रोनाउन. इसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन. ठीक है. ऐसे ही टेस्टी फूड. राधा कुक्स वेरी टेस्टी फूड. सी
ये देख, राधा कुक्स वेरी टेस्टी फूड, शी सर्व्ड मी लास्ट इवनिंग, शी सर्व्ड मी लास्ट इवनिंग, उसने मुझे खिलाया था, सर्व किया था लास्ट इवनिंग। तो देखिए राधा, किसने सर्व किया था? राधा ने। तो ये जो सी जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? राधा के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ सी जो है वो रिप्लेसिंग वर्ड है, इट मीन्स प्रोनाउन है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ नाउन आता है उसका जब रिपीटेशन होता है, फर्स्ट टाइम में हमेशा नाउन आता है। सेंटेंस में या जब भी हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम में हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। लेकिन जब भी नाउन का रिपीटेशन करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम यूज किसका कर सकते हैं? प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, ताकि जो ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज जो है वो उसको मेंटेन रखा जा सके। ठीक है, बार बार हम नाउन ही नाउन का यूज करते रहेंगे बार बार, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं है ना बहुत भद्दा सा लगेगा, बुरा लगेगा, इट्स ओके, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए प्रोनाउंस का जो निर्माण है ना वो किया गया है। इसीलिए नाउन का जो रिपीटेशन है उसको रोकने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड बी प्रोसीड नाउ। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे प्रोनाउन के प्रकार में। लैंग्वेज के आधार पे हिंदी और इंग्लिश में कहीं कहीं जैसे नाउन होता है, नाउन भी है ना, हिंदी में कई जगह कई बुक्स में 3 प्रकार के नाउन बताए गए हैं, क्योंकि उनमें है ना कहीं पे मटेरियल नाउन को है ना एडजस्ट कर दिया जाता है किसी एक कैटेगरी में, है ना, कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट को नहीं किया जाता, कहीं पे कलेक्टिव नाउन को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से कम ज़्यादा होते रहते हैं लैंग्वेज के आधार पे। अगर टोटल काइंड ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो 10 होते हैं, ये इंग्लिश में 10 होते हैं टोटल, जिनके नेम की अगर हम बात करें तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, बहुत सारे प्रोनाउन हैं। टोटल 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं जिनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे बहुत बारीकी से। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आज बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन जो भी होता है वो होता है पर्सन से संबंधित, मोस्टली व्यक्तिगत होता है। ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम पढ़ेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से होता है, वो हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जिसके ऊपर आप फोकस करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है ये होगा पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। देखिए पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो है उसकी अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 जो पर्सन हैं उनमें डिवाइड किया गया है, 3 पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पर्सन, 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन हमेशा आई और वी होता है। क्या होता है? आई और वी। ये हमेशा कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आई का मतलब आई की पूरी फैमिली, आई है, माई है, मी है और माइन है। आई, माई, मी और माइन, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पर्सन की जो फैमिली है वो होता है यू, योर, यू और योर्स। यू, योर, यू और योर्स। ठीक, इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी, आई की फैमिली, वी की फैमिली। फिर सेकंड पर्सन होता है वो होता है यू, यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट।
फोर्थ जो है ये होता है पजेसिव प्रोनाउन, तो इसके अभी अपन चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में हमेशा इंक्लूड क्या होता, आई और वी, आई की फैमिली, वी की फैमिली। सेकंड पर्सन में इंक्लूड क्या होता है, यू की पूरी फैमिली, ओके। थर्ड पर्सन में ही है, सी है, दे है और इट है, ये इंक्लूड किए जाते हैं और इनकी पूरी फैमिली या इनकी जो फॉर्म्स हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, अब इनकी जो प्रोनाउन है इनकी फॉर्म्स होती हैं, प्रोनाउन की क्या होती हैं, फॉर्म्स। अब फॉर्म्स का मतलब क्या है कि प्रोनाउन को किस तरह से और कहां पर यूज किया जाता है उसके आधार पे इनकी फॉर्म बनाई हुई है। पहली फॉर्म होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, आई है, वी है, यू है, ही, सी, दे, इट, ये जो है ये है आपकी सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हमेशा सब्जेक्ट जब भी बनेगा किसी सेंटेंस का इन प्रोनाउंस में से ही बनेगा। मतलब ये प्रोनाउन, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्ट भी उनमें से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये होंगे तो ये हमेशा सब्जेक्ट ही बनेंगे। आई हमेशा सब्जेक्ट ही बनेगा, मतलब वर्ब के पहले ही आएगा, इट्स ओके। वी हमेशा सब्जेक्ट ही बनेगा, ये कभी वर्ब के बाद में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वर्ब के बाद में आएगा तो फिर वी नहीं आएगा, फिर अस आएगा, इट्स ओके। यू हमेशा सब्जेक्ट बनेगा, और यू, ये यू जो है ये वाला यू और एक ये वाला यू, तो सब्जेक्ट हमेशा ये वाला यू ही बनेगा। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ये वाला यू और ये वाला यू क्या फर्क हुआ, दोनों वही हैं, वाई ओ यू। तो देखिए स्टूडेंट इनमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जब सेंटेंस में यू वर्ब के पहले आता है, मतलब सब्जेक्ट बनने के लिए आता है, तब वो ये वाला होता है, मतलब वो सब्जेक्टिव फॉर्म है। और अगर वर्ब के बाद में अगर यू आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है ही नहीं, इट्स ओके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। स्पेलिंग सेम होने से फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्लेस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यू, योर, यू, ऐसे ही हिज, हिम, सी, हर। तो देखिए ये देखिए आप कि ये है सब्जेक्टिव फॉर्म, इसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म बोलते हैं, जिसमें आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट इंक्लूड किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो होती है आपकी पजेसिव फॉर्म या पजेसिव प्रोनाउन हम कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली लिखा टेबल में इसी तरह से जाता है, लेकिन ये जो है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, सेकंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन की, वो एक्चुअली प्रोनाउन नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि प्रोनाउन जो है वो तो ये होता है माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर है, देयर्स है, इट्स है। इनकी यूजेस की भी अपन बात करेंगे। पजेसिव एडजेक्टिव तो ये क्या होते हैं, माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, देयर है और इट्स है। ये हमेशा सब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ये हमेशा ही सब्जेक्ट बनेंगे सेंटेंस में। पजेसिव फॉर्म जो है या पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा सेंटेंस में नाउन को जोड़ने का काम करते हैं या संबंध बताने का काम करते हैं या पोजीशन का काम करते हैं। पोजीशन नाम सुना होगा आपने, उसने मुझे अपने पोजीशन में ले लिया, पोजीशन मतलब अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने नियंत्रण में। माई, देखिए ये जो वर्ड आता है ना, माई है, आवर है, योर है, ये किस तरह की बातें करते हैं। दिस इज माई बुक, मेरी है, हाथ मत लगाना कोई। माई बुक, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, इट्स ओके। तो कहने का मतलब क्या है, ये पोजीशन है। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, ये मेरा मकान है। मेरा मतलब मेरे अधिकार में है, मेरे स्वामित्व में है, मेरे नियंत्रण में है, इट्स ओके। तो ये होगा आपका पजेसिव। तो ये है
पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो हमेशा ही क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। कभी आपने देखा है मी से सेंटेंस स्टार्ट हो गया हो, मी इज गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो हम ये कह सकते हैं कि मी इज गोइंग टू टीच यू? नहीं कह सकते, कभी हास्यास्पद सा लगेगा कि सर पगला गए हैं क्या। इट्स ओके। मी, तो मी है, अस है, यू, ये वो वाला यू है, कौन सा वाला, जो वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। हिम है, हर है, देम है, और ये इट है। ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है, जो हमेशा ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, हमने जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी, तो हमने बात की थी कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो व्हाट और हुम का जवाब बताए, व्हाट और हुम का जवाब बताए, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, ये सब, ये सारी जो फॉर्म्स होती हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये हमेशा व्हाट और हुम का ही जवाब बताती है। किस तरह से, उसने मुझे कुछ खाने को दिया, उसने मुझे कुछ खाने को दिया। ही गेव मी समथिंग टू ईट, ही गेव मी समथिंग टू ईट। मी किसको, मुझे या मुझको, तो किसको का रिप्लाई जो है वो क्या है, मी। तो कहने का मतलब ये सारी के सारी जो फॉर्म्स हैं वो कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, जब एडजेक्टिव जो होता है, हम एग्जांपल के माध्यम से अभी और एक्सप्लेन कर लेंगे। एडजेक्टिव के साथ में जब नाउन होता है, या जब नाउन होता है प्रोनाउन के साथ में, तब तो होती है कौन सी, एडजेक्टिव, ये पजेसिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव वाली पजेसिव फॉर्म यूज होती है। और प्रोनाउन की बात करें, जब हम नाउन का जिक्र नहीं करें साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज होगा, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने कहा दिस बैग इज माइन, यह बैग मेरा है, यह बैग मेरा है। तो अगर हम ये कहें यह बैग मेरा है, तो इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन हम करेंगे वो होगा दिस बैग इज माइन, क्योंकि वर्ब के बाद में अब क्या आना है, प्रोनाउन आना है। तो दिस बैग इज माइन, मेरा है। और हम ये कहें यह मेरा बैग है, दिस इज माई बैग, तो माई जब होगा, मतलब पजेसिव एडजेक्टिव जब होगा, तो उसके तुरंत बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन अवश्य होगा, क्योंकि कभी भी ये अकेले नहीं आएंगे। माई, अवर, योवर, हिज, कभी ये अकेले नहीं आएंगे। इनके साथ क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई नाउन अवश्य होगा, कोई ना कोई संज्ञा इनके साथ अवश्य होगी, ठीक है। जबकि ये जो प्रोनाउन है, इसके साथ में संज्ञा का होना आवश्यक नहीं है। जनरली प्रोनाउन का तो ये गुण ही है, ये क्वालिटी है प्रोनाउन की, क्या कि ये तो संज्ञा के स्थान के ऊपर काम में आएंगे। जब संज्ञा नहीं होगी तब भी काम में आएंगे। काम में ही प्रोनाउन तब आएगा जब संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं और ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इनको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से अपन और देखते हैं। यस, examples. They helped me in the days of my crisis. They helped me in the days of crisis. They कौन सी फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, she brought
ऑल हर बुक्स फॉर मी, शी ब्रॉट ऑल हर बुक्स फॉर मी। देखिए कौन सी फॉर्म, सब्जेक्टिव, कौन सी फॉर्म, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी अभी अपन ने चर्चा की थी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ऑल हर बुक्स, ओके, फॉर मी ऑब्जेक्टिव, इट्स ओके। The teacher praised him before his friends. उसके फ्रेंड्स के सामने टीचर ने उसकी क्या की, प्रशंसा की। praised him कौन सी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। his कौन सी फॉर्म, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट्स ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इट्स ओके। अब हम देखिए बात करते हैं साथ में पॉजेसिव जो प्रोनाउन है वो भी इसमें क्लियर हो रहा है आपके, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन भी एक टाइप है प्रोनाउन का। दिस इज माई हाउस, तो देखिए माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स ओके। और अगर हम कहें दिस हाउस इज माइन, यह है घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, तो ये माइन जो है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे ही दिस कार इज योर्स एंड दिस इज योर कार। नाउन के साथ कौन सा जो है एडजेक्टिव आ रहा, सॉरी जो वर्ड है वो आ रहा है, या हम ये कहें कि दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, और एक है दिस इज योर कार। तो देखिए दिस इज योर कार, योर के साथ में कार आ रहा है, मतलब ये है एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ में क्या आएगा, नाउन। अगर नाउन है तो ही एडजेक्टिव होगा, वरना एडजेक्टिव नहीं होगा। तो नाउन है तो इसके साथ में जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसमें किसी एडजेक्टिव की आवश्यकता नहीं है इसके साथ में। ये नाउन आपका अलग, सॉरी प्रोनाउन आपका अलग से रह गया, ये प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन है, सॉरी ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसके हम बाद में बात करेंगे। योर्स ये क्या है, आपका प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। इट्स ओके। तो एक होता है स्टूडेंट्स पॉजेसिव प्रोनाउन और एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन चार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के बारे में, सेकंड फॉर्म के बारे में और थर्ड फॉर्म जो प्रोनाउन की जो फॉर्म होती हैं या और जो पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, इसके अपन ने चर्चा की है। इसके बाद में हम अगले जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो है प्रोनाउन उनकी चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।